जैसे जैसे राजस्थान का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पायलट से खुद को बचाने के लिए अशोक गहलोत एक के बाद एक गलती करते चले जा रहे हैं। सोचिए, विरोधी पार्टी के नेता राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि यहाँ भी वो अपने राजनीतिक अनुभव को इस्तेमाल कर एक तीर से दो निशाने साधते ही नजर आए, क्योंकि वसुंधरा की तारीफ जो उन्होंने की उससे बीजेपी में वसुंधरा की छवि संदिग्ध हो गई। दूसरा, बीजेपी का एक मजबूत विकेट चुनावी साल में कमजोर कर दिया। लेकिन वसुंधरा राजे ने इसे भी अशोक गहलोत की साजिश ही करार दिया है। वहीं सचिन पायलट ने भी अशोक गहलोत पर जबरदस्त कटाक्ष किया है। जादूगर के नाम से जाने जाने वाले अशोक गहलोत की मौजूदा राजनीति को देखकर तो लग रहा है जैसे राजस्थान में बीजेपी की राजनीति को अपने जादू के लपेटे में लेने की कोशिश कर रहे अशोक गहलोत को फिलहाल तो पायलट से ही जोर का झटका लग गया है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के अंदर की पिछले करीब 3 साल से चली आ रही अंदरूनी कलह का खुलासा हो चुका है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जबरदस्त वार किया है। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के विरोध में की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि अशोक गहलोत का पिछला भाषण हमने सुना। उनके भाषण को सुनने के बाद हमें लगता है कि उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। सचिन पायलट ने यहाँ अशोक गहलोत के बयान का जिक्र किया। कहा कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम बीजेपी कर रही थी, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारी सरकार वसुंधरा राजे ने बचाई थी। इस बयान में काफी विरोधाभास है। मुझे लगता है कि इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। इसीलिए मुझे लगा कि जो प्रकार का भाषण दिया गया, मैंने पहली बार देखा कि अपनी सरकार को, अपने ही विधायकों को, अपने नेताओं को बेइज्जत और बदनाम करने का काम हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों को तो बदनाम करने का काम हो रहा है और भाजपा के नेताओं का गुणगान हो रहा है। ये समझ से परे है। इस प्रकार का जो काम हुआ वो बड़ा गलत है। और हम सब लोग जो दिल्ली में गए थे अपनी बात को रखने के लिए, किन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं? ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में 30, 40, 45 साल से हैं। तो कुछ इस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट ने अपनी भड़ास निकाली। दरअसल वसुंधरा राजे, जो कि खुद को सीएम के दावेदार के रूप में मानकर चल रही हैं, उनकी गहलोत ने तारीफ कर दी। खुलेआम वसुंधरा राजे को अपनी सरकार का संकट मोचक बताते हुए गहलोत ने कहा कि वसुंधरा राजे ने उनकी सरकार बचाई है। राजस्थान में गहलोत ने वसुंधरा राजे को 2020 में अपनी सरकार का संकट मोचक बता दिया, तो वसुंधरा राजे ने हालांकि इसे एक षड्यंत्र ही करार दिया। हमारी बहन बैठी हुई है यहाँ की एमएलए आपकी, ये भी कोई कम नहीं है, बहुत बोल्ड लेडी है ये जो है आप देखिएगा, जिस रूप इन्होंने हमारा साथ दिया वो देखते रह गए। आपके सारे लोग जो हैं, शोभा रानी ने जब साथ दिया हमारा बहुत बोल्डली, तो भाजपा वालों की हवाई उड़ गई। शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने, और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा राजे को मालूम था, जब शेखावत थे मुख्यमंत्री, उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गया था। उस वक्त में भी अभी बढ़ा, वैसे उस वक्त बढ़ रहा था, बढ़ने लगे पैसा। मैंने उनको कहा, भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरव शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूँ, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैंने उस वक्त कहा था। लेकिन अशोक गहलोत की बयानबाजी से पायलट को जरूर उन पर हमलावर होने का मौका मिल गया है। चुनाव करीब आ गया है, ऐसे में सचिन पायलट ने एक बार फिर अपने दांव पेच को मजबूत करना शुरू कर दिया है। पायलट अपने लिए पद चाहते हैं, जो कि कांग्रेस आलाकमान उनको देने को तैयार नहीं है। पिछले 2.5 से 3 साल से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में इसी बात को लेकर अनबन देखने को मिल रही है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट अशोक गहलोत तो मानो अपने लिए ही काम खराब कर रहे हैं। वसुंधरा राजे की तारीफ कर पहले तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हालांकि इसके लिए वो अपनी ही पीठ थपथपा भी रहे हैं, और फिर बाद में पायलट के भी निशाने पर आ गए हैं। और अब तो कल की पीठ के पीठाधीश्वर और कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम, जो आजकल अपनी बात बोलने के लिए जाने जाते हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस के हित में हो या ना हो, तो जब पायलट ने गहलोत की वफादारी सोनिया गांधी से ज्यादा वसुंधरा राजे के लिए बताई, तो फिर पायलट को अपने इस बयान के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम से भी समर्थन हासिल हो गया है।
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी माना है कि सचिन पायलट ठीक कह रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया है, लिखा है, मैं सचिन पायलट की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि अशोक गहलोत की नेता वसुंधरा राजे हैं, सोनिया गांधी नहीं। अब ऐसे में अशोक गहलोत के लिए सचिन पायलट का हमला करने का दौर और कितना लंबा चलता है और इसका अंत कहां पर होता है वो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब के तेवर सचिन पायलट ने इस बार अख्तियार कर लिए हैं, लग नहीं रहा कि ये गुस्सा, ये आपसी रार यहां थमने वाली है। बस बीजेपी को ये रार जरूर चुनाव में कमाल दिखाने का मौका देने वाली है। वहीं इसी दौरान सचिन पायलट ने ऐलान ये भी किया कि वो 11 मई से 5 दिन की जनसंघर्ष यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये यात्रा अजमेर से शुरू होगी। यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ होगी। इस यात्रा के बाद कोई दूसरा फैसला लिया जाएगा। वैसे जिस तरह से सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे की तारीफ करने वाले अशोक गहलोत को इस बार सोनिया गांधी से ज्यादा सगा वसुंधरा राजे का बता दिया है, जिस तरह से वसुंधरा राजे को उनका नेता बता दिया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।